कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज्यादा ट्रेंड था फेस, हाथों और पाँव को वाइट करने का। सबसे पहले फेस को वाइट करने का ट्रेंड चला के फेस ब्यूटी होनी चाहिए, फिर फुट एंड हैंड ब्यूटी की तरफ लोगों का ट्रेंड हो गया। और अभी कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों का ट्रेंड है कि पूरी बॉडी को वाइट किया जाए, पूरी बॉडी खूबसूरत होनी चाहिए, पूरा जिस्म जो है वो जिनका ब्लैक है वो वाइट होना चाहिए, जिनका वाइट है वो उससे ज्यादा वाइट होना चाहिए, ब्यूटीफाई होना चाहिए। तो इस तरह बहुत ज्यादा ट्रेंड है और इसके लिए तरह तरह की प्रोडक्ट्स तो मौजूद ही हैं। लेकिन अब एक नई आफत आ गई है जिसको इंजेक्शंस का नाम दिया गया है कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन है, और ये बकायदा इंजेक्ट किए जाते हैं। बिरूनी तौर पर लगाने वाली चीजें तो ठीक थी, वो लगाई तो रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये पूरी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। हाँ, अगर इसके कोई मुज़र असरात ना होते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। नो डाउट के इनके रिजल्ट मिलते हैं, कुछ लोगों में देखे हैं कि रिजल्ट मिले हैं, उनके कलर पूरी बॉडी का व्हाइट हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर देखा है चंद दिनों या चंद महीनों के बाद कि वो किसी ना किसी मुज़मिन मर्ज में मुब्तला हो गए, किसी का हार्ट डिस्टर्ब हो गया, किसी का किडनी डिस्टर्ब हो गया, और किसी का लीवर और किसी का ब्रेन, इस तरह से मुख्तलिफ इश्यूज बन गए। तो क्यों ना हम ऐसी प्रोडक्ट यूज करें कि जो नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो और उसके साइड इफेक्ट्स भी ना हो, और वो हम लगाएं बैरूनी तौर पर ही, हमें इंजेक्ट ना करना पड़े। तो आज एक ऐसी प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे जिस्म को गोरा गोरा, वाइट और खूबसूरत करने के लिए आज जो प्रोडक्ट आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ये टोटली ऑर्गेनिक है और ये बैरूनी तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। इसकी अज्जा आप नोट फरमा लीजिए कि इसके लिए आपको किन अज्जा को यूज करना है। उसके लिए आपको गुलाब की पत्तियां चाहिए 200 ग्राम, गुलगेसू 150 ग्राम, प्लास पापड़ा 100 ग्राम और मोतिया के फूल 50 ग्राम। ये अज्जा लेकर आप पानी का एक टब भरिए, छोटा टब या बड़ा टब, कमोबेश 5 से 7 लीटर पानी हो, उसमें आप ये 5 लीटर पानी में डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से हिला के ढक कर रख दीजिए। सुबह इसको अच्छी तरह से हिलाइए। हिलाने के बाद आप इस पानी से गुस्ल कीजिए, बाथ ले लीजिए, शावर ले लीजिए, नहा लीजिए। लेकिन इसका बेहतर अंदाज ये होगा कि आप पहले नॉर्मल पानी से साबुन वगैरह की मदद से पूरे जिस्म पर मल कर नहा लीजिए, ताकि जिस्म के ऊपर जो वैक्सेस, मैल कुचैल, पसीना वगैरह ये चीज होती है वो उतर जाएगी और स्किन के जो पोर्स बंद हुए होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। और उसके बाद आप इस पानी को पूरे जिस्म पर मलिए, यूं मलिए जैसे फेशियल का मसाज वगैरह लेते हैं। ये जो टब में पानी हमने तैयार किया था, तो ये पूरे जिस्म पर मल कर आप इस पानी से गुस्ल कर लीजिए, नहा लीजिए, और उसके बाद सादा पानी पूरे जिस्म पर बहा दीजिए ताकि अगर कोई पत्ती लगी रह गई हो तो वो उतर जाए। रोजाना इस पानी से नहाइए। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी स्किन जो है वो फेयर होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद व्हाइट होगी, ब्यूटीफाई हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके साथ साथ एक शावर जेल का जो है वो भी आपको रेमेडी दे देता हूँ, उसकी फॉर्मुलेशन दे देता हूँ। वो शावर जेल यूज कर लीजिए। ये टब वाले पानी से नहाने के बाद अगर आप वो शावर जेल यूज कर लें तो आपके रिजल्ट्स कई गुना अच्छे हो जाएंगे और आपका पूरा जिस्म जो है उससे खूबसूरत खुशबू महक आएगी, किसी किस्म की बैड स्मेल फील नहीं होगी और आप खुद में बड़ा इजी और कंफर्टेबल फील करेंगे और करेंगी इंशाल्लाह। तो ये शावर जेल के हिसाब भी आप नोट फरमा लीजिए। इसके लिए आप 3 लीटर पानी ले लीजिए। पानी मिनरल वाटर लें या पानी जो है वो बॉयल करके इस्तेमाल कर लीजिए। इस पानी में आपने 100 ग्राम गुलगेसू डालने हैं, 100 ग्राम गुलाब की पत्तियां, 50 ग्राम प्लास पापड़ा, 50 ग्राम मोतिया के फूल। इनको आप जो है वो अच्छी तरह से, बेशक आप इसको बॉयल करके रख लें, चाहे आप वैसे इसको 1 से 2 दिन पड़ा रहने दें। तो 2 दिन के बाद आप इसको पुन लीजिए। अगर बॉयल करेंगे तो फिर 1 दिन ही काफी है। तो पुनने के बाद आप इसमें जो पानी बचेगा उस पानी में 100 ग्राम गूल चीना मिला लीजिए। गूल चीना मिलाकर गर्म पानी में मिलाएंगे तो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं तो 1-2 दिन ये भी ले जाती है डिसॉल्व होने में। तो ये आपकी बड़ी बेहतरीन किस्म की शावर जेल तैयार हो जाएगी। अगर आप देखें कि इसमें एक लचक नहीं या चिपचिपाहट नहीं बनी तो आप 50 से 100 ग्राम गूंद चीना और भी इसमें मिला सकते हैं। तो यूं करने से आपकी एक गाढ़ी सी बड़ी प्यारी खुशबूदार शावर जेल तैयार हो जाएगी। ये शावर जेल आप वो टब वाले पानी से नहाने के बाद शावर जेल का पूरे जिस्म पर लेप कर दीजिए। जिस तरह से ये मास्क वगैरह हम फेस पर अप्लाई करते हैं उस तरह से पूरे जिस्म पर हल्का हल्का मल दीजिए और इसको 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर नॉर्मल हाथों से हल्का हल्का मसाज कीजिए पूरे जिस्म पर। मसाज करने के बाद आप सादा पानी बहाकर इसको वॉश अप कर दीजिए।
नहीं जी, आपकी पूरी बॉडी की ऐसी ट्रीटमेंट हो गई और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हो गई जिसके 0 साइड इफेक्ट्स हैं और आपको इंशाअल्लाह और अजीज चंद दिनों में ही मैक्सिमम विद इन 40 डेज आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है तो इसको डेली बेस पर कंटिन्यू रखिए, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और आपके लिए ये बेहतरीन एक फार्मूलेशन और रेमेडी है। इंजेक्शन से बचिए, उन चीजों से बचिए जो वक्ती तौर पर आपके कलर को व्हाइट तो कर देंगे लेकिन उसके बाद आपकी स्किन का बेड़ा गर्क भी कर देंगे और स्किन को नुकसान होने के साथ साथ चले स्किन को तो छोड़ें, आप ये देखें कि जो इंटरनल पार्ट्स है, जो वाइटल बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो डिस्टर्ब हो तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है।